पेरेंट्स के कहूँगा कि बच्चों की प्लीज़ ये जो है बाजुएं चेक करें ना, कुछ हो के भी अगर आपके साथ साइबर हो जाए, फ्रॉड हो जाए, 1930 एक है हेल्पलाइन है, 1930 उस पर आप कॉल करें। आपके पैसे और आपके उसके माध्यम से भी आजकल FIRs हो रहे हैं मैम। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई SHO, कोई आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लड़कियों को स्पेशली कि कोई भी ऐसी अपनी पिक या अपनी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी शेयर ना करें। इसमें इवन सुसाइड्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, शादियाँ टूटती हैं, एंगेजमेंट्स टूटती हैं, तो और भी कुछ तरीके हैं इंटरोगेशन के जिससे वो मानते भी हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जो आपको लगा हो कि आपके एथिक्स के खिलाफ है, या फिर किसी तरफ से आपको दबाव आया हो कि नहीं इसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई केस आया आपके सामने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एज ए SHO या एज ए पुलिस ऑफिसर आज की डेट में कोई भी आपको इतना प्रेशर करता है बड़े मसलों में। तो बिल्कुल नहीं। हाँ, छुटपुट अगर कोई मोहल्ले की है, फाइट है, छोटी मोटी भाइयों की है, फैमिली में है, तो उन मसलों में आई थिंक अगर उनका हम पैचअप करवा दें तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। अभी एक समय AI, ChatGPT जैसे केसेस आ रहे हैं सामने। एक तरफ से सहूलियत भी है इंसान की, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, फेक न्यूज़ आ रही है, फेक ऐप्स आ रही है, लोन ऐप्स की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डाटा चला जाता है। एक लड़की हूँ मैं, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन लड़कियों के साथ ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस हिसाब से वो अवेयर रह सकते हैं अपने डाटा को लेकर? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम इस समय द फॉरमोस्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट इशू है ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इसके माध्यम से यही कहूँगा कि लड़कियों को स्पेशली कि कोई भी ऐसी अपनी पिक या अपनी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी शेयर ना। आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आपसे मांगने वाला कोई आपका अपना होगा, लेकिन वो अपनेपन में ही थोड़ी देर बाद आपको फंसाना शुरू कर देगा, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएगा। एंड आई हैव सीन कि मैनी में इवन सुसाइड्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, शादियाँ टूटती हैं, एंगेजमेंट्स टूटती हैं। लड़कियों को मैं स्पेशली कहूँगा कि आप ऐसे ना करें, और लड़कों पे भी ये उतना ही होता है लागू। लेकिन आजकल एक बड़ा इशू है अरेस्ट का। कौन सा? डिजिटल अरेस्ट, जिसमें बुजुर्ग लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति वो लोग ऐसे। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं, जो कोई ED, कोई CBI ऑफिसर वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये मैं आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो पहले उसे आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आपको बार बार कॉल कर रहा है उसको आप ख़त्म कर दें, ब्लॉक कर दें, और अपने कंसर्न्ड SHO को ज़रूर आप सुनाएं। लेकिन हो के भी अगर आपके साथ साइबर हो जाए, फ्रॉड हो जाए, 1930 एक है हेल्पलाइन है, 1930 उस पर आप कॉल करें। आपके पैसे और आपके उसके माध्यम से भी आजकल FIRs हो रहे हैं। अब हम आजकल की बात करें तो क्राइम रेट काफ़ी बढ़ चुका है, ड्रग्स रिलेटेड केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, वुमेन सेफ्टी के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। और हाल ही में मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि एक केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो ओल्ड एज पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा गायब हो रहे हैं। चाहे हम प्लोड़ा की बात करें, दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है इस टाइम पर? नहीं, सरकार क्या कर रही है ये ना सवाल मेरे लायक है, ना मैं इस पर बोल सकता हूँ। हमें अपने बिश्ना की बात कहना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई केस नहीं आया। हाँ, रादर लड़कियां मिसिंग होती हैं जिसमें वो मोस्टली खुद ही जाती हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं। जो अंडर 18 होते हैं, हमारे पास है प्रावधान है BNS में कि हम उनके खिलाफ FIRs होते हैं। वो प्रॉपर अंडर 18 अगर मिसिंग लड़का हो, लड़की हो, तो उसकी FIR होती है। और इस पर काम सारी पुलिस अच्छा कर रही है, और हमने भी कोशिश। आज का ही अगर मैं आपको बताऊं कि 2 मिसिंग्स हुई थी, दोनों हमने 3 दिन में कर ली हैं, ट्रेस कर ली मैम जी। जो क्राइम रेट बढ़ गया है, ड्रग्स रिलेटेड केसेस हो गए, उस बारे में आप क्या कैसे अवेयर कैसे करेंगे हमारी सोसाइटी को? ड्रग्स के लिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि बड़ी सारी NGOs और पुलिस, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस, तो आफ्टर मिलिटेंसी ये सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। और इस पर
थाना लेवल पे, चौकी लेवल पे या सीनियर लेवल पे भी हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर आप देखें कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हमारी इस पे हुई हैं। लेकिन सिर्फ एफआईआर होना, अचीवमेंट होने से कुछ नहीं होता जब तक आम लोग अवेयर ना हो। और उस अवेयरनेस के लिए मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा, बच्चों को स्पेशली, ये जो 13, 14, 15 साल की उम्र है, इसमें एक पीयर वो रहता है प्रेशर कि वो दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन से हटें, बचाएं और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें योग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो इस पे ध्यान कम दे रहे हैं आजकल, क्योंकि पैसा सबके पास है। बच्चे ने भी पैसा मांगा, पैसा उसे ही मिल गया, लेकिन उसके कौन दोस्त है, किसके साथ वो उठता है, बैठता है, इवन चैट वो किससे कर रहा है, दिस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। मैं आपको क्लियर कह दूं कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में न जाने कितने बच्चों ने करोड़ों रुपया अपने माँ बाप का ख़त्म किया, और उसके साथ साथ कितने ही बच्चों ने सुसाइड, इवन मर्डर। पक्का डंगा में था मैं, एक दोस्त ने दूसरे से पैसे मांगे, दिए उसने, जब उसने वापस मांगे उसने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि वो बंदा ऑनलाइन गेम एक खेलता था। मैं आपके माध्यम से फिर से कहूँगा कि बच्चों पे नज़र रखना, ऑनलाइन गेमिंग, दोस्त कौन है, इंस्टा पे किससे चैट हो रही है, फेसबुक पे उसके कौन है, फ्रेंड्स कौन है। तो ये इतनी सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, और बच्चे का बिहेवियर, सबसे बड़ी बात है उसका बिहेवियर। 15-16 साल तक वो अपने माँ बाप से खुश होकर बात करता है, शाम को आता है, गले मिलता है, हंसता है, माँ को प्यार करता है, लेकिन सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। उस पे माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उस समय उनको ख्याल आता है जब स्टेज हाथ से निकल गई होती है। तो कहूँगा कि बच्चों की प्लीज़ ये जो है बाजुएं चेक, कहीं वो इस पे वो इंजेक्शन तो नहीं ले रहा। अगर अकेला है कमरे में, अकेला क्यों है, खाना अगर वो नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा। हो सकता है पढ़ाई का भी उसे प्रेशर हो, कुछ उस उम्र में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बड़े सारे इश्यूज़ हैं लड़कियों को, लड़कों को उस उम्र में स्पेशली। लेकिन उनका ध्यान रखना पेरेंट्स का और टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स भी 6 घंटे उसके साथ रहते हैं। वो गुरु ही क्या, जो अपने बच्चों को उस समय फोकस ना कर सके कि यार ये कल तक तो इतना अच्छा बच्चा था, आज इसे क्या हो गया, तो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। और ऑन द होल अगर हम सारे लोग अपने बच्चों के लिए थोड़ा अगर कोशिश करेंगे तो ये नशा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा।